सारे दातुन से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्ब्रह्म। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29, ये 29। यहां इसकी केवल संस्कृत है, आगे इसका अनुवाद है। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारा पाने के अर्थ। माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अजातम कर्म च अखिलम। इसका अर्थ है कि माम आश्रित, मैंने जो तुझे बताया है इस ज्ञान को आश्रित जो कर लेगा, तत्वदर्शी संतों को खोज लेता है, वह जरा मरण के मोक्ष के लिए ही यतंती प्रयत्न करते हैं। वे तत्ब्रह्म को और संपूर्ण तत्ब्रह्म को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सब कर्मों को से परिचित है। ये देखिएगा, यह अनुवाद है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का। जो मेरी शरण होकर आश्रित है, इसका अर्थ तो ये दास ने जो बताया वही सही है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर ले, कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उसके बाद उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से और सारे दातम ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित हैं। देखिए अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक हम गीता जी का पढ़ रहे हैं। जो मेरे आश्रित माने शरण होकर जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, ये देखो उस तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहां 8वां अध्याय श्लोक होता प्रारंभ होता है। इसका प्रथम ही श्लोक है 8वें अध्याय का। इसमें पूछा है किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत् ब्रह्म को, उस ब्रह्म को और सब संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहां पूछा 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर ये है, 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, वह ब्रह्म क्या है, ये प्रश्न किया है अर्जुन ने। इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। ये 8वें अध्याय का ये 3रा श्लोक है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, 3रे श्लोक में उत्तर दिया। अपने आत्माओं, अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इससे सारा कंसेप्ट जो दास करना चाहता था क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा 15वें अध्याय का ये गीता अध्याय नंबर 15 और यहां ये 16वां श्लोक है। इसमें 2 पुरुष बताए हैं, दिव्यम दुऔ इमौ पुरुषौ, 2 पुरुष, 2 प्रभु, 2 स्वामी, एक सर और एक अक्षर। इसको सर पुरुष कहो, इस दोनों पुरुषों को यहां लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और यहां इनका अनुवाद, इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने स्वामी भगवान कहे हैं। और सब प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसका भावार्थ ये है कि एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, सरपुरुष जो है ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब ये स्पष्ट कर दिया, ये तो दोनों नाशवान है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। भले ही अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा लंबी आयु है, जिस कारण से इसको अक्षर कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसका कंसेप्ट 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते। देखना
15वें अध्याय का हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई अलग है, दो पुरुष 16वें में कहे उनसे अन्य है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपने आत्माओं, अभी आपने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देखा, ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसके ऊपर न जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो जड़ से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण ये मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब संसार का धारण पोषण करता है। ये संसार रूपी वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है परम अक्षर ब्रह्म। ये देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 का और श्लोक नंबर हम ये 17वां पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई और है, इन ऊपर वाले से दोनों 16 वर्णित से अलग है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। यह लोग तरम आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है, वो अविनाशी परमात्मा। ये देखिए उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सही भगवान तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा वास्तव में। अपने आत्मा जो दास निष्कर्ष निकालना चाह रहा अब निकल रहा है। अब जो प्रसंग चला था कि विष्णु जी तो कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं मानता, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान के जितना मुझे है, मेरे ज्ञान में दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। और विष्णु जी कह रहे मैं दुर्गा की भक्ति करता रहता हूं, और हमारे आचार्य शंकराचार्य कहते हैं ये अपने स्वरूप की भक्ति करते हैं, ये किसी की भक्ति नहीं करते। कोई कह कुछ राम की भक्ति करता है, राम श्री शंकर की करता है, ये इनकी दंत कथा लोक वेद था। अब दुर्गा जी ने स्पष्ट कर दिया, वो कहती है ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। उसका ओम नाम है, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, उसका एक ओम अक्षर है, उसकी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, ये सथाई मोक्ष नहीं। अब गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 18वें अध्याय के 62 और 66 में, इन श्लोकों में ये स्पष्ट कर रहा कि उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उस परम अक्षर ब्रह्म की, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा, उसकी भक्ति करनी चाहिए। उसकी साधना करने से प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आता, परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपनी इसने स्पष्ट कर दी, तेरी और मेरी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अपने आत्मा आज सुबह भी यही विषय रहा था, लेकिन जब तक ये ग्रंथ रूबरू नहीं हो जाते तब तक हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम दूध के जले हुए और छाछ को भी फूंक मार कर पीते हैं। तो दास चाहता कि आपको इतना दृढ़ कर दूं कि आप सदग्रंथों को देखकर बिल्कुल पक्के हो जाओ और फिर त्याग दोगे उन नकली गुरुओं, आचार्यों और शंकराचार्यों को, और अपना कल्याण कराओगे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में स्पष्ट हो गया अक्षर पुरुष उसका तना है, सरपुरुष डार है, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। और ये भी स्पष्ट हो गया
कि सबका धारण पोषण करने वाला और वास्तव में अविनाशी परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के लिए कहता मेरी भक्ति कर। उसके लिए मंत्र इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करनी है तो ओम अक्षर है तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करनी है तो उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की उसकी भक्ति का केवल ओम तत्सत इन 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का, 3 प्रकार से सिमरण करने का आदेश है, निर्देश। निर्देश माने फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। तो उसकी साधना करने से तो वो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। उसकी साधना करने से वहां प्राणी चला जाता, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और ये हमारे अज्ञानी आचार्य शंकराचार्य, तत्व ज्ञानहीन प्राणी मंडलेश्वर, ये कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे हैं। हर इसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, 2 परमात्मा नारे नारे, 3 बोले हैं, 3 बताए हैं, लेकिन 2 का ही अधिक रोल है क्योंकि हम सरपुरुष के लोक में रहते हैं और परम अक्षर ब्रह्म के लोक में हमने जाना है। उसकी साधना है, लेकिन बीच में एक थोड़ा सा इंटरफेरेंस है इसकी अक्षर पुरुष के, इसके 7 संग ब्रह्मंडों से हमने पार कर होना है। उसके लिए इसका ये ओम तो ये सीधा ही मंत्र है ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन 3 मंत्रों के साधना से हम यहां से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके उस लोक में चले जाएंगे जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो ये इस पूरी श्रीमद् भगवद गीता का निष्कर्ष आपके सामने। आप थोड़ा संकेत दिखा और देता हूं, देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के, गीता अध्याय नंबर 8 का हमने यहां तक पढ़ लिया था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3रे श्लोक में वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और यहां गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के और ये 5वें श्लोक में, कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह साक्षात मेरे रूप को प्राप्त होता है। साक्षात रूप नहीं, मद भावम याति, मेरे वाले भाव में को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 7वें श्लोक में क्या कहा 8वें अध्याय के में, 8वें अध्याय के गीता जी और 7वें में क्या कहा कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध तक करना पड़ेगा मेरी शरण में रहेगा तो, और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में ये स्पष्ट कर दिया है। 8वें में गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, उस 3 मंत्र के जाप का अभ्यास करने वाला, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुष याति, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम प्रकाश रूप दिव्यम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। ये अब 9वें में यह कंसेप्ट भी क्लियर किया है कव्यम। अब यहां इसको नहीं छेड़ेंगे, हम स्पष्ट यही पढ़ेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी सबका मालिक, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप यानी सूर्य की तरह तेजो में शरीर युक्त साकार, स्पष्ट है इसमें, अविद्या से अति प्रे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म का श्रवण करता है। अब 9वां आपने पढ़ दिया, 8वें अध्याय का अब 10वां पढ़ते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी 3 मंत्र के जाप करने वाला, जिसमें एक ओम है, 2 तत्सत
तत्व और सत्सांकेतिक है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग माने साधना भक्ति की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, उसकी साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। और ये अज्ञानी आचार्य और ये शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु कहते हैं, श्री कृष्ण जी अपने विषय में कह रहे हैं और कोई परमात्मा नहीं, नहीं और कोई नहीं है। इन्होंने आज 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों को और वेदों को लिपिबद्ध हुए, इन्हें कख नहीं पता इसके बारे में। आचार्य का अर्थ गुरु होता है और गुरु अध्यापक होता है, जो सिलेबस से पूरा परिचित हो, मास्टर हो। और जिसने कख नहीं पता वो काय का टीचर, काय का आचार्य। ये डबो दिया सारा देश, हिंदू समाज को इन्होंने भूत बनवा के फिर उनने की पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकलवा का पोषण करते हैं लोग। अपने आत्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सरपुरुष है, अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है ये दास बताओगा। वो कबीर साहब है, वो काशी के अंदर धानक रूप में, जुल्हे रूप में आया था, जिसको एक कवि कह करके हमने उनका इतिहास बंद कर रखा था। ये परम अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये हमारे आचार्य और शंकराचार्य श्री शंकर देव श्री विष्णु जी को अजन्मा, अजरो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं बताते। और पुराणों के अंदर इनके इतिहास में लिखा कि इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनको ये भगवान बताते हैं। शिव पुराण के अंदर लिखा कि तुम ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। अब पुण्यात्माओं, प्रसंग ये चला था कि हमारे धर्म गुरु शंकराचार्यों, आचार्यों और सतयुग से लेकर आज तक इन ब्राह्मणों यानी नए ऋषियों को तो ज्ञान कहाँ होगा, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं। जिनको ये भगवान बताते हैं विष्णु और शंकर जी को और ब्रह्मा जी को, और इनको ये भगवान बताते हैं, ये मालिक बताते हैं, और ये भगवान नहीं है, ये प्रमाण है पुराण में। अभी कंसेप्ट क्लियर करते। ये है पवित्र शिव महापुराण। पुण्यात्माओं, एक समय श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को कि मैं तेरा पिता हूं, तेरा जनक हूं। विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा जनक हूं। इस प्रकार दोनों का युद्ध हो गया। इनके दोनों के युद्ध को समाप्त कराने के लिए ऊपर से इनके पिता ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने इनके बीच में एक सतम खड़ा कर दिया, लिंग, बहुत बड़ा पिलर तेजों में। इन्होंने लड़ना तो छोड़ दिया, उसका और छोर खोदने लगे। फिर यहां पर ये प्रकट हो गया शिव जी का रूप धारण करके। ये ऐसे छल करता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा। इसका काल रूप कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये कहता है कि अर्जुन देख, ये है मेरा काल रूप, विराट रूप। और इसकी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना यज्ञ से, किसी प्रकार से नहीं हो सकती। ये तो मैं अपना अनुग्रह करके तेरे ऊपर कृपा की है, तेरे से पहले इसको किसी ने नहीं देखा था और ना आगे कोई देख सकता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में ये कहता है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपन मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूं। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। तो वो छुपा रहता है, छल क्या करता है, कभी विष्णु रूप का धारण करके किसी को दर्शन दे देता है, ऋषि को, साधक को। तो वो विष्णु जी की महिमा गाता है कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, मैंने समाधि काल में आपके दर्शन हुए, आप छुपाए हो अपने आप को।
ऐसे ही कोई साधक साधना कर रहा है ब्रह्म की, तो उसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। वो कहता है ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान है, ये छुपाए बैठे अपने आप को। और किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे देते, तो वो कहते हैं शंकर भगवान ही सर्वेश्वर है। तो इस प्रकार यह भ्रम फैला रखा था इस काल भगवान ने, और इसी के आधार से श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं पालन करने वाला, ब्रह्मा जी का मैं उत्पत्ति करने वाला। अब श्री विष्णु जी को यह था कि तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूं, मैं प्रजापिता हूं। इन दोनों का युद्ध हो गया। तो तब ये आके खड़ा हो गया उनके पास और उनसे क्या कहता है कि तुमने अज्ञानता से अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड। ये दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। ये श्री शिव महापुराण, इसके कौन है लेखक? विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये शिव महापुराण है। इसके हम विद्वेश्वर संहिता पर पहुंचते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता 17 पृष्ठ नहीं, पहले हम आते 11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा, ये 11 पृष्ठ विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण अध्याय 6 में। यहां पर नंदी केश्वर यानी वो नंदी बैल बता रहा है भगवान शंकर का। नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। वत्स बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए स्वामी का गुरु को देख कर दुर्मान करता है, वह उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना निश्चित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में क्रोध हुआ, पर ऊपर से दिखाया नहीं, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा वत्स ब्रह्मा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे तुम मेरे पुत्र हो। इनका लठ बाज गया, ये गणी ना पढ़ावे आगे आते। इनका आपस में लट्ठम लट्ठा हो गए, देवता फूल बरसाने लग गए, अक्षाबास मरो कटके। ये हमारे देवताओं के लक्षण देखिए। ये हम अब 11वां पृष्ठ पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ नीचे आ गए हैं। यहाँ देखो विद्वेश्वर संहिता का, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनका ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, वारे देवताओं, ये हमारे देवता। दो भाइयों का झगड़ा हो जा तो सभ्य व्यक्ति उनका छूट बीच बचावा करा कर कहीं लड़के ना मर जा। अरे ये देवता फूल बरसावा, मरो लड़के हैं, हो जाओ खत्म है तेरा गजब। इन इतिहासों को पढ़ते थे हम। अब ये काल आ गया, इनके बीच में एक सतम डाल दिया इनके पिता ने पिल्लर तेजों में बहुत। इसके और छोर को खोजने लगे, इन कुछ नहीं पाया। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। ये कथा आप सुनते रहते हो। इसलिए इनके बीच में आ गया और फिर इनको क्या हिदायत देता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। ये देखिएगा, ये देखिएगा शिव पुराण 17 पृष्ठ पर हम आगे। विद्वेश्वर संहिता है ये, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9। अब यहां निंदिकेश्वर फिर बोले,
कि इस प्रकार जब वो दोनों नरम हो गए, भगवान ने नरम हुए ब्रह्मा विष्णु पर अनुग्रह करके क्या बताया, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा कि मेरे सकल और निष्कल दो भेद से दो रूप है, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से दोनों उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म निष्कल और इस रूप गुण सगुण, मेरे दोनों रूप से और दूसरे के किसी के नहीं। अब इनसे क्या कहा, इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने ब्रह्मा और विष्णु ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ, ये बड़ा गलत हो गया। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। अब ये क्या कहता है कि मैं जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। आप आगे दिखाता हूं आपको, प्रश्न नंबर 18 पर देखिएगा। पहले ये देखेंगे अध्याय नंबर 10 का, और यहां हम आ जाते हैं। हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है, इनका पिता ये ब्रह्म, काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष, हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जिसको सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय पालन कहता है। विष्णु और ब्रह्मा जी को इनका पिता ये काल कह रहा है कि तुमने ये कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब इसमें दास तो कहना चाहा था कि दो तो ये ब्रह्मा विष्णु हो गए, और रुद्र और शिव ये दो नारे हो गए, ये चार हो गए, और पांचवा ये बोल रहा है। ये पांचवा जो बोल रहा है ये इनका पिता है, ये सरपुरुष है, और वहां ये शिव रूप में खड़ा हो गया इनके पास आकर। ये ऐसे ही धोखे से काम करता है, अपनी वास्तविकता से परिचित नहीं होने देता। ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर भगवान मान लिया। अब आगे देखना ये क्या कहता है, ये काल जो इन चारों को संबोधित कर रहा है, वो कहता है कि मेरा ओंकार मंत्र है। ये देखो, अब हम 19 पृष्ठ पर आगे 18 पढ़ लिया। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, यहां देखना। यहां इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, अभिमान को दूर करने वाला है, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक। अब कहने का भाव यह है कि ये ओम एक अक्षर इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है। ये हो गया स्पष्ट। अब हम आते हैं पुनः देवी पुराण पर। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश ये भगवान नहीं है। इनका पिता खुद कह रहा है कि यू आर नॉट गॉड। और ये हमारे आचार्य शंकराचार्य हिंदू धर्म के धर्मगुरु ये इन्हीं को भगवान बता के हमें मूर्ख बना रहे। आज तक इनका कख नहीं पता था, इनको वेदों गीता और पुराणों का। बताओ पुण्यात्माओं, इनने हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया। नकली गुरुओं ने बैठा दिया, पूरा मानव समाज भूत बनवा दिया। फिर उनकी पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकालो, पिंड भरवाओ,
अब जो साधना दास बताएगा उसमें ना तो कोई भूत बने, फिर कोई क्रिया की जरूरत नहीं उनकी। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता में हम फिर आते हैं। प्रसंग ये चला था आज के इन हमारे आचार्य और शंकराचार्य धर्मगुरुओं को तो ज्ञान कहाँ होगा, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं, जिनको ये भगवान बता, अरे इनको ये भगवान बताते रहे, ईश बताते रहे। अब सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं, बताओ सतयुग से लेकर आज तक ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं वेदों का। यहां देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित, केवल हिंदी। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम 414 पृष्ठ पर आते हैं। ये 414 पृष्ठ है श्री संक्षिप्त देवी भागवत और छठा सकंद। अब यहां से पढ़ेंगे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर का उद्घाटन हो, ये इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। बता, ये सतयुग के ब्राह्मण, ये सतयुग के ब्राह्मण खाक विद्वान थे। कहते हैं व्यास जी का ज्ञान देख लो कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की भक्ति करते थे। अरे तेरा फूटे बाग हमारे, इसे आचार्य हमारे। अब दुर्गा तो कहती है कि वेद उस ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, नथिंग एल्स, और सब बातें त्याग दो। तो क्या ये सतयुग से लेकर आज तक ये ब्राह्मण लोग वेदों और गीता और पुराणों से परिचित थे? इन्होंने अपना भी नाश कर हमारा भी बैठा दिया। अब अपना भी भक्ति नाश किया, अपना जीवन नष्ट किया और साथ में यजमानों को भी ले डूबे। ये अब ये तो सतयुग के ब्राह्मणों के विषय में। अब कलयुग के ब्राह्मणों की जानकारी जो वर्तमान के शंकराचार्य और आचार्य तकरीबन ये ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण वर्ण के। अब यहां देखो वही छठा अध्याय चल रहा है, पृष्ठ 414 पर हम यहां पढ़ रहे थे। अभी ये हमने पढ़ लिया, अब यहां आ गया। व्यास जी कह रहे हैं कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ओए होए, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, अब ये इतिहास है हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं का, इनके द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल नॉलेज का। इन आचार्य और शंकराचार्य और हमारे धर्मगुरुओं को कख नहीं पता था हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और ये के लोक वेद सुनाया करते थे। ये क्या कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बताओ, और उधर देवी की पूजा करते हैं और इनको भगवान बताते हैं। इनके विषय में लिखा है, स्पष्ट है कि ये भगवान है ही नहीं जिनको ये भगवान बनाकर हमें पूजवाया करते थे। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, इस दास को अध्यात्म ज्ञान युक्त किया। अब देखना पूरे विश्व में यह ज्ञान जाएगा और सब मानव का कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।